न वाने आदमी के माता पिता ने लेनो देनो, ना बच्चों से, ना अतिथि आए गए काई दे। वो तो अपनो पेट भर जाए, कोई बात है, अपनो काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो सुरुचि और सुनीति जो सबका ध्यान रखती है। तो भैया थे सुनीति हो के सुरुचि हो है? सारी सुनीति बैठी है भैया। हाँ, सारी। महाराज मालूम है, 3 प्रकार की पत्नी हो गए घर में। सुनी प्रधान जी, 3 प्रकार की। सवेरे जागे सबसे पहले जाग करके नहा धो के नू देखे कि सास ससुर जाग गए तो उनको पहले गरम गरम ताती ताती चाय पिला दी। और फिर जैसे ही सास ससुर चाय पी लेवे, तुरंत गर्म पानी करके बाथरूम में पहुंचा देवे। सास ससुर नहा लेंगे और कपड़ा टांग देवे बाथरूम में धुलेड़े है। और टांगे जैसे ही सास ससुर बाथरूम से बाहर आवे, नहा धो करके एक एक बाटी भर के फिर चाय और महाराज वैसी चाय फिर आपने बच्चे ने संभाले, पति ने संभाले, और महाराज फिर घर के काम काज करके रोटी गौ माता की निकाल के सास ससुर में दे। वो तो हो गए धर्म पत्नी। वो को हो गए धर्म पत्नी, बिना कहे जो सेवा करे वो धर्म पत्नी। एक दूसरी हो गए। अच्छा, अब दूसरी कौन सी हो गए? नींद आ रही है, जागने को मन तो ना है, पर सासू माँ कहे बिंदनी उठ जा, तो अब जागनो पड़सी। तो वो जाग गई, चल कोई नहीं भाई कह दिए। अब टाइम है कि वो चाय को, पर बहू तो नहाने की तैयारी कर रही है, तो ससुर ने कह दी बिंदनी थोड़ी चाय पिला दे, ठंडो मौसम है। मन तो नहीं था, पर ससुर ने कह दी तो चल पिलाने पड़ेगी। तो वो होगा पत्नी, जो कहने पे करे वो पत्नी, और बिना कहे करे वो हो गए धर्म पत्नी। और एक और हो गए, सवेरे सासू माँ उठ के आप ही नहा लेवे, ससुर को भी नहला देवे, ससुर साहब जाके चाय बना के आपस में मिल बांट के पी लेवे, थोड़ी बहुत बची टावरान ने भी दे देवे, और वो सोती है 9 बजे तक। तो वो तो महाराज ना धर्म पत्नी है ना पत्नी है, वो है मैडम। वो मैडम तो भाई ऐसी मैडम उनसे बच के रही हो थे। हाँ, घर में लाओ पत्नी लाओ, धर्म पत्नी लाओ, अच्छी बात है, पर मैडम न लाइयो। मैडम है के भैया के घर में मैडम? वो कह रही मेरे घर में मैडम है। घर घर में मैडम रहती है। और राम राम राम, फिर कैसे कल्याण हो? तो श्री सुनीति जो है, नीति अच्छी है, सबका ध्यान रखती है, पर राजा ने त्याग कर दिया क्योंकि सुनीति पर कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, बेटी भी नहीं थी, बेटा भी नहीं था, सुरुचि का प्यार। भगवान की कृपा हुई, संतों का आशीर्वाद, गौ माता की सेवा ऐसी फलीभूत हुई कि सुनीति के घर पर भी बेटे का जन्म हुआ, सुरुचि के घर पर भी बेटे का जन्म। देखो भैया, कृपा हो गई। जंगल में सुरुचि चली गई, कुटिया बना करके रहती, संतों की कृपा हुई। एक दिन महाराज गए और ऐसी कृपा हुई कि गर्भ धारण हुआ सुनीति के, और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा ध्रुव। और जो सुरुचि नाम की महारानी महलों में रहती है, उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ उत्तम। दोनों साथ में ही खेलते हैं ध्रुव। एक दिन की बात है, ध्रुव खेलते खेलते अपने पिता जो सिंहासन पर बैठे थे, पिता की गोद में जाते, पिता उठान पाद ने तो कुछ नहीं किया, जैसे ये मेरा बेटा वैसे मेरे बेटा, पर सुरुचि आई, और सुरुचि आई दौड़ी दौड़ी गई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे, इस पिता की गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। क्यों मां? मौसी ये मेरे पिता नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, तेरे तो पिता है ये, पर इनकी गोद में बैठने के लिए तेरा इनका पिता होना जरूरी नहीं है, मेरा मां होना जरूरी है। अच्छा मौसी, तो मैं क्या करूं फिर कि मैं इनकी गोद में बैठ सकूं? तब सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदीच्छति नृपासन। ये ध्रुव, अगर तू सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा करके नारायण भगवान की तपस्या कर। अच्छा मोती बोले हाँ, और तपस्या कर।